क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व कौन सा है। हमारे यहाँ एलिमेंट होते हैं दो तरह के। पहला वो एलिमेंट होता है जो हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में पाया जाता है, और दूसरे वो होते हैं जो हमारे लैब में बनाए जाते हैं। ये लैब में बनाए गए एलिमेंट मैन मेड होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे नेचर में मिलता है कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये सब एलिमेंट हमारे नेचुरल एलिमेंट हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं। उनमें से एक है टेक्नीशियम। इसका सिंबल होता है TC। 1937 में ये पहला मैन मेड एलिमेंट था जिसको बनाया गया था। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें से रेडिएशन निकल रहा होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज निकल रहे होते हैं। जो यूरेनियम है ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एग्जाम्पल है। पोलोनियम है, थोरियम है, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। मगर यूरेनियम और जो पोलोनियम है ये दोनों नेचुरल हैं, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? टेक्नीशियम। D इज़ द करेक्ट आंसर। जो टेक्नीशियम है इसका इस्तेमाल होता है जो मेडिकल इमेजिंग होती है उसमें भी। देखो, आपने मूवी देखी होगी एक आयरन मैन की। तो आयरन मैन का जो चेस्ट होता है उसमें उसका जो रिएक्टर होता है वो लगा हुआ होता है, जिस कारण से उसके बॉडी में इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। शायद आयरन मैन का पार्ट जो 2 है या 3 है उसकी बात कर रहा। तो आयरन मैन जो होता है वो एक नया एलिमेंट को ईजाद करता है जिसको वो अपने रिएक्टर में यूज़ करता है। तो वो एक क्या था? एक मैन मेड एलिमेंट था। सवाल कह रहा है मोटरसाइकिल का बैटरी से वही संबंध है जो जीवन का किससे है। अब मोटरसाइकिल के लिए बैटरी क्या है? एक एनर्जी सोर्स है। ये एक एनर्जी का सोर्स है। वैसे ही जीवन के लिए कौन है सोर्स एनर्जी का? वो है सूर्य। वैसे सूर्य एक तारा है, तो कई लोग क्लेम कर सकते हैं कि सर तारा क्यों नहीं आंसर है। इन चारों में से जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है वो है सूर्य, ठीक है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर अर्थ के कंटेक्स्ट में, अर्थ के रिलेशन में।